चलो ध्यान दो बाबू, कल पढ़े थे ना, क्या क्या पढ़े थे कल? पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े थे और किसके बारे में पढ़े थे हम? पॉलिनोमियल में कब हम टर्म काउंट करते हैं, कितना टर्म होता है कितना टर्म नहीं होता है, काउंट करना सीखे थे कि जब प्लस माइनस होता है तो उसी से जो होता है क्या टर्म जो होता है सेपरेट होता है, अलग होता है। फिर हम डिग्री पढ़े थे, ठीक ना? तो उन्हीं सब पे अभी दिया था कुछ क्वेश्चन करने के लिए। कौन कौन कर लिया है? सब कर लिए? आ रहा है सब ना? यस सर। तुम आयुष किए हो? देखें वही किए हो, उसमें टिक क्या, दूसरे वाले में टिक करना है। हाँ चलो देखो इधर, पहले वाले में पूछ रहा है कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तुम्हें बताया था कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल तभी होता है जब वेरिएबल का पावर, किसका पावर? वेरिएबल का पावर प्लस में हो और पूरा पूरा हो, यानी पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर जीरो, पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर क्या हो? जीरो, तभी वो पॉलिनोमियल होता है, नहीं तो पॉलिनोमियल होता नहीं है। तो बताओ पहला वाला पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है? 2/3 है, फ्रैक्शन में है, पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा वाला पॉलिनोमियल है कि नहीं है? दूसरा वाला पॉलिनोमियल है? अरे बोलो जोर से, है कि नहीं है? क्यों नहीं है? मैं बताया हूँ कि बस वेरिएबल का पावर देखो, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर 1 है 1 है 1 है, तो क्या पावर में कोई दिक्कत है? नहीं। ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। मैं बार बार बताया था कि नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, नंबर चाहे जिस फॉर्म में हो, नंबर से कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का क्या देखेंगे? पावर देखेंगे कि वो क्या है, या तो वो जीरो होना चाहिए या फिर प्लस में होना चाहिए। तो सभी के सभी क्या है? प्लस में पॉजिटिव इंटीजर तो है। सी वाला पॉलिनोमियल है कि नहीं है? जल्दी बोलो, सी वाला पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि वाई नीचे है, जब ऊपर ले जाएंगे तो वाई का पावर माइनस हो जाएगा। तो मैं बताया था कि वाई नीचे भी नहीं होना चाहिए। 6-7 एग्जाम्पल लिख के नहीं बताया था कि कब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा और कब नहीं होगा, कब पॉलिनोमियल होगा कब नहीं होगा, टेबल जैसे बना के दिखाया था ना। तो उतना सारा एग्जाम्पल पढ़ने के बाद भी अभी तुम सबको नहीं आ रहा है। तो डी वाला पॉलिनोमियल है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि एक से यहाँ पे क्या है? रूट में। अच्छा एक रूट में है तो क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि जब रूट हटाते हैं, जब हम रूट क्या करते हैं? हटाते हैं, तो ये पावर 1/2 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1/2, तो ये फ्रैक्शन में हो गया। तो रूट को जब हम पावर में लिखते हैं तो 1/2 हो जाता है। ये वाला पॉलिनोमियल है कि नहीं है? है, क्योंकि x का पावर 1 है, y का पावर 2 है, y का पावर -2 है, तो ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। यहाँ पर y का पावर क्या हो गया? माइनस में आ गया। पावर हमेशा किसमें होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए। तो यहाँ पे भी पॉलिनोमियल नहीं है, यानी बी वाला पॉलिनोमियल था और कोई पॉलिनोमियल नहीं था। आया समझ में कि कब पॉलिनोमियल होगा कब नहीं होगा? इसमें क्या कर रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो पहले वाले में कितना पॉलिनोमियल है? अच्छा ये बताओ पहले ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? 7 पॉलिनोमियल है ना? बिल्कुल है, क्योंकि इसका मैं x का पावर 0 लिख सकता हूँ। कितना टर्म है इसमें? एक टर्म है। कितना टर्म है? 1 टर्म है। बी वाले में कितना है? 2 टर्म है, 1 और ये 2। ये माइनस है ना, तो माइनस से पहले माइनस से बाद में क्या टर्म? 2 टर्म। तीसरे वाले में ये देखो 3 को कैसे पिटा जाओगे, अभी दिमाग खराब करोगे। मल्टीप्लाई डिवाइड से हमको मतलब नहीं है, सिर्फ और प्लस और माइनस देखो। सीधा बैठो, सिर्फ प्लस और माइनस देखो। तो यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस से पहले एगो, प्लस से बाद में एगो, तो कगो हो गया? 2 ये मल्टीप्लाई से मतलब नहीं है, 1 2 3 काउंट नहीं करो, कगो होगा? 2। और डी वाले में कैगो है? यहाँ पर प्लस है तो ये 1 2 माइनस है तो ये 3 प्लस है तो ये 4। कैगो हो गया? इसमें 4 टर्म हो गया। कितना टर्म हो गया? 4 टर्म। आया समझ में? इसमें करा डिग्री क्या होगा? तो इसका मैं बताया था कि पूरे टर्म का पहले पावर निकालो और उस पावर में से जो सबसे बड़ा वाला पावर होता है वही क्या होता है? डिग्री होता है। वही क्या होता है? डिग्री। तो इसमें तो एक ही टर्म है, इसका पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ x का पावर 0। जहाँ पे सिर्फ नंबर होता है उसका डिग्री क्या होता है? 0। इसका डिग्री क्या है?
अरे 3, इसका डिग्री इसका निकालेंगे तो 3 आएगा, इसका भी निकालेंगे 3 आएगा, और इसका निकालेंगे तो 2 और 3 5 आएगा, 5 आएगा। तो इसका 3 है, इसका 3 है, और 2 और 3 5 है। तो डिग्री क्या हो गया? 5 हो गया। डिग्री क्या हो गया? 5। 3 3 5 में से बड़ा वाला कौन है? 5 है। तो डिग्री क्या हो जाएगा? 5। 3। इस वाले टर्म का क्या पावर है? 1 और 2 3 है। इस वाले का क्या है? 1 1 1 3 है, और इसका क्या है? 2 है। तो 3 3 2, तो 3 3 2 में से कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है? इसका कितना पावर है? इतने इसका पावर क्या है? 6। और इसका पावर क्या है? तो डिग्री क्या हो जाएगा? पावर किसका काउंट करते हैं? सर वेरिएबल का पावर किसका काउंट करते हैं? वेरिएबल का। नंबर का पावर काउंट नहीं करो, सिर्फ वेरिएबल का। तो 1 और 2 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 होगा। 3। अरे x का पावर 1 और y का पावर 2। इसका पावर क्या हो जाएगा? 3। यदि पूरे का गिनेंगे भी तब तो 2 1 3 1 7 हो जाएगा। 6 कहाँ से बता रहे हो? 4 डिग्री ये 4 1 और ये 2 7 हो जाएगा ना। लेकिन नंबर का नहीं काउंट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का। तो x का 1 और y का 2 हो गया। कई गो? 3 गो। इसका 1 और 1 और 3 4। तो 3 और 4 में कौन बड़ा है? 4। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? सही है। गलत है। आई बात समझ में? जुठाई ऑडियो दे रहे हो? हाँ सही है जरा। कहाँ से सही है? गलत बता के सही है। देख लीजिए सही है सर। अभी खुना लिखा है। इतना समझे? ठीक है। अरे भैया पूछ रहा हूँ, अभी कहाँ परेशान हो रही हो? अब पढ़ लेंगे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉली नहीं लर्न आएगा तो मारूंगा ढाई के। ठीक ना? कानवा पकड़ के ऐसे ही टांग दूंगा। पाए 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 करोगे, ये तो अच्छे से याद कर जाओ। देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 2 बेस पर। कितने बेस पर? 2 बेस पर। पहले बेस पे जब पढ़ेंगे ऑन द, लिख रहा है ऑन द नहीं कोई लिखेगा नहीं, पहले समझो। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। पहला होता है मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल, जिसमें 1 टर्म हो। सिर्फ कितना टर्म्स हो? 1 टर्म्स हो तो उसको मोनोमियल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं लिख लूंगा 7। क्या लिख लिया मैंने? 7 या -7x, या मैंने लिख लिया 18x², या मैंने लिख लिया 14xyz, या मैंने लिख लिया 6p⁴r। एक टर्म एक टर्म एक टर्म एक टर्म एक टर्म। तो ये सभी के सभी क्या है? मोनोमियल है। क्या है? मोनोमियल। तो किसी को दिक्कत मोनोमियल में? मोनोमियल का होता है जब पॉलिनोमियल में एक टर्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। उसके बाद आता है बाइनोमियल। क्या आता है? बाइनोमियल। इसमें कितने टर्म हो जाएंगे? 2 टर्म्स होते हैं। कितने टर्म्स होते हैं? 2 टर्म्स। तो लिखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स। वो सब लिखवा नहीं रहा हूँ ना, अब मजे के बड़े हो गए हो कि उतना अपने से कर सकते हो। आई बात समझ में? तो मैंने लिख दिया बाइनोमियल में 2 टर्म। तो इतने से समझ जाओ कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स कॉल्ड एज द बाइनोमियल। आई बात समझ में? तो बाइनोमियल में 2 टर्म्स हो जाएंगे। एग्जांपल में हम लिख लेंगे क्या? 7x - 2, या लिख लूंगा 8x² प्लस y, या लिख लूंगा 7x² yp माइनस 8xyz। तो ये क्या हो गया? एक टर्म 2 टर्म, एक टर्म 2 टर्म, एक टर्म 2 टर्म। ये कामा है, अलग है ना, तो ये अलग है। इसमें 2 टर्म, इसमें 2 टर्म, इसमें 2 टर्म। तो जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल बोलते हैं। उसके बाद आता है ट्राइनोमियल। क्या आता है? ट्राइनोमियल आता है। क्या आता है? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं? 3 टर्म्स होते हैं। ठीक ना? इसका यदि एग्जांपल लिख लूं तो 7x² प्लस 8x माइनस 6, या 18x² प्लस 3p⁴r प्लस 8। तो 1 2 3 टर्म, 1 2 3 टर्म। तो जब 3 टर्म होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं। और उसके बाद आता है क्वाड्रिनोमियल। क्या आता है? जब 4 टर्म हो जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? हम क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं, या फिर सिंपल पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक ना? मोर देन 3 टर्म्स, मोर देन 3 टर्म,
मोर देन 3 टर्म्स। 3 टर्म से जब ज्यादा होगा, 3 टर्म से जब ज्यादा होगा तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है? ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन अब मान लो 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म, हर के लिए एक स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है, तो उसको सिर्फ हम पॉलिनोमियल कर लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा 7x³ प्लस 8xyz माइनस 9p2 प्लस 13। 4 टर्म हो गए तो इसको क्वाड्रेनोमियल कहते हैं। 4 टर्म होता है तो कितना कहते हैं? क्वाड्रेनोमियल कहते हैं। लेकिन सिर्फ पॉलिनोमियल कहो तब भी ठीक है, क्योंकि पूछेगा तो इन्हीं तीनों में से पूछेगा। 1 टर्म देगा तो मोनोमियल, 2 टर्म देगा तो बाइनोमियल, 3 टर्म देगा तो ट्राइनोमियल ना। उसके बाद 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म आता है तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, इतना लिख लो, फिर बताता हूँ ना। किसके बेस पे? दूसरा होता है डिग्री के बेस पे। किसके बेस पे? डिग्री के बेस पे। अभी डिग्री पढ़े हैं ना, तो उसके बेसिस पे पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। पढ़े हैं क्या? पढ़े हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। किसके बेस पे? संदीप नहीं याद करोगे? अरे गधा, पढ़े टर्म के बेसिस पे ना। तो बताओ, 1 टर्म होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म होगा तो 3 टर्म होगा तो 4 टर्म हो जाएगा तो क्वाड्रेनोमियल या फिर पॉलिनोमियल। ठीक ना? 5 टर्म, 6 टर्म, 100 टर्म, 1000 टर्म, लाख टर्म, करोड़ टर्म, जितना टर्म हो सिर्फ और सिर्फ उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। 3 चीज हमको याद रखना है। 1 टर्म होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म होगा तो बाइनोमियल और 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल। आई बात समझ में? अब पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ क्या? डिग्री। क्या पढ़ेंगे? डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है पता करना, बताया हूँ ना। क्या बताया हूँ? कि हर एक टर्म का पावर निकाल लेते हैं कि किस टर्म में कितना पावर है, और सभी पावर में से जो सबसे बड़ा वाला पावर होता है वही उस पॉलिनोमियल का क्या होता है? डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है? ठीक ना? समझे? बताऊं आगे? चलो, पहला वाला क्या होगा? 0 पॉलिनोमियल। क्या होगा? 0 पॉलिनोमियल, या फिर इसी को बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बाबू? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल मतलब डिग्री क्या होगा? 0 होगा। डिग्री क्या होगा? 0। जैसे -7, इसका डिग्री क्या है? 0 है। 18, इसका डिग्री क्या है? 0। 247, इसका डिग्री क्या है? 0। 8 का पावर 2, इसका डिग्री क्या है? 2। अरे मारूंगा, एक फाइट ना, बस उलट जाओगे। सर क्या होगा? नंबर का पावर है। डिग्री वेरिएबल का पावर होता है। कितने बार बताऊं? वेरिएबल तो और 10 बार बार बता दूं? डिग्री या पावर वेरिएबल का गिनते हैं। डिग्री के लिए पावर किसका गिनते हैं? डिग्री के लिए पावर किसका गिनते हैं? किसका गिनते हैं? किसका? किसका गिनते हैं? वेरिएबल का। तो दिमाग में घुसा लो, नंबर से कोई मतलब नहीं है। न तो तब जब ये पता करना हो कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, न तो तब जब डिग्री काउंट करना हो। आई बात समझ में? नंबर से कोई मतलब है ही नहीं। नंबर किसी भी तरीके से हो सकता है। बिना नहाए हो सकता है, बिना मुंह धोए हो सकता है, ठीक ना? सोया हुआ हो सकता है, दौड़ता हुआ, किसी भी तरीके से नंबर हो सकता है। नंबर से मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे है? वेरिएबल के पावर से। नंबर को तुम देखो ही ना, नंबर रूट में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल का बस पावर देखो, ठीक ना? तो यहाँ पर वेरिएबल कुछ है ही नहीं, तो वेरिएबल लगाने के लिए लगा सकता है x का पावर 0। तो वेरिएबल कितना है? 0 है। 0। डिग्री कितना हो जाएगा? 0। तो नंबर का पावर नहीं देखना है, वेरिएबल का देखना है, ठीक ना? क्योंकि इसको मैं 8 का स्क्वायर लिखूं या फिर 8 8 जा 64 लिख दूं। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। तो ये सभी, अच्छा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट वेरिएबल बताया था ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, इसलिए इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और डिग्री इसका 0 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। शिवांश पढ़ रहे हो? क्या कर रहे हो? ध्यान दो इधर। आई बात समझ में बाबू? यस सर। क्या समझ में आई? कि जब डिग्री 0 होगा तो 0 पॉलिनोमियल, या फिर ये कांस्टेंट नंबर होगा तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल या फिर 0 डिग्री पॉलिनोमियल बोलते हैं। दूसरा क्या हो जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर
पॉलिनॉमियल। यहाँ पर लिख लेना डिग्री क्या होता है, 0 होता है। डिग्री क्या होता है, 0। और लीनियर पॉलिनॉमियल में डिग्री क्या होता है, 1 होता है। जैसे एग्जांपल में मैं लिख लूँ 8x, तो x के ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 खराब करो फिर दूंगा अभी। जब वेरिएबल होता ही नहीं है तब 0 होता है। हाँ बाबू, वेरिएबल है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। जब वेरिएबल होगा ही नहीं, यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं तब 0 है। आई बात समझ में। यदि वेरिएबल है और कुछ लिखा नहीं है तो फिर क्या है, वेरिएबल। पावर क्या है, 1 है। ठीक, या फिर लिख लो। अच्छा, टर्म के बेस पे क्या है, मोनोमियल है। एक टर्म है ना, मोनोमियल। यहाँ पे मैं लिख दूं 7x प्लस 8, तो इसका डिग्री क्या है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 0, तो 1 और 0 में क्या बड़ा है, 1 बड़ा है, तो डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये लीनियर पॉलिनॉमियल हो गया। क्या हो गया, लीनियर पॉलिनॉमियल हो गया। लेकिन टर्म के बेस पे बाइनॉमियल हो गया। एक टर्म 2 टर्म हो गया ना, तो बाइनॉमियल हो गया। लेकिन डिग्री के बेस पे लीनियर होगा। फिर मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, 8x प्लस 7y माइनस 6, तो यहाँ का पावर क्या है, 1। यहाँ का पावर क्या है, 1। यहाँ का पावर क्या है, 0। तो 1 और 0 में क्या बड़ा है, 1। तो इसका डिग्री क्या हो गया, 1। और डिग्री 1 हो गया तो क्या हो गया, लीनियर पॉलिनॉमियल। क्या हो गया, लीनियर पॉलिनॉमियल। लेकिन टर्म के बेस पे ट्राइनॉमियल। 2-3 टर्म है ट्राइनॉमियल। तो टर्म के बेस पे ट्राइनॉमियल है, लेकिन डिग्री के बेस पे लीनियर है। तीसरा होता है क्वाड्रेट्रिक। क्या होता है, क्वाड्रेट्रिक पॉलिनॉमियल। क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अच्छा बाबू, क्वाड्रेट्रिक पॉलिनॉमियल होता है। क्या होता है, और इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिग्री 2 हो जाएगा। ठीक ना। जैसे एग्जांपल में 7x स्क्वायर, इसका पावर 2 है तो डिग्री 2। या फिर मैं लिख लूँ -8x स्क्वायर प्लस 7, या फिर मैं लिख लूँ 3xy प्लस 8x माइनस 9। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पर 1 और 1 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 0 है। तो 2 और 1 और 0 में से 2 बड़ा है, तो डिग्री 2 हो गया। तो क्या हो गया, क्वाड्रेट्रिक पॉलिनॉमियल हो गया। किसी को दिक्कत आ रहा है समझ में ना। यहाँ पे x का 1 y का 1, तो 1 और 2 हो गया ना। यहाँ पे सिर्फ 1 है और यहाँ पे है ही नहीं तो 0 है। तो 2 1 0 में से कौन सा बड़ा है, 2। तो डिग्री क्या हो गया, 2। और डिग्री 2 हो गया तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। चौथा आता है क्यूबिक। क्या आता है, क्यूबिक। क्या आता है बाबू, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल में डिग्री क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। जैसे 7x क्यूब या 18x स्क्वायर y प्लस 18xy माइनस 3, या फिर -7x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर z प्लस 6x माइनस 9। यहाँ पे देखो x का पावर क्या है, 3, क्यूबिक हो गया। यहाँ पे 2 और y का 1, 2 और 1 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, तो 3 2 0 में से 3 बड़ा है तो डिग्री 3 हो गया, तो क्यूबिक हो गया। यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर 2 और z का पावर 1, तो 2 और 1 क्या हो गया, 3। तो इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका 1 है, इसका 0 है, तो 3 3 1 और 0 में से कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है। तो इसका भी डिग्री क्या हो गया, 3 हो गया। और डिग्री 3 हो गया तो क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। और उसके बाद 5वां आता है बाई क्वाड्रेट्रिक। क्या आता है, बाई क्वाड्रेट्रिक पॉलिनॉमियल। नहीं दिया है, इसका डिग्री 4 हो जाता है। डिग्री क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। क्या चीज, कहाँ तक जाएगा, बस यही खत्म है। तो बाई क्वाड्रेट्रिक हो जाएगा, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में लिख दे हम -9x का पावर 4, या 7x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 13x स्क्वायर, इतना। ठीक ना। या फिर लिख लो 3xy z स्क्वायर माइनस 9xyz प्लस 3xy। ठीक, तो यहाँ पे 1 1 2 और 2 4, इसका क्या हो गया, 4 1 2 3, इसका 3 और इसका 2, तो 4 3 2 में से कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है। तो इसका डिग्री क्या हो गया, 4 हो गया। और डिग्री 4 हो गया तो क्या हो गया, बाई क्वाड्रेट्रिक। किसी को दिक्कत, टर्म निकालना आ जाएगा तो उसका हम टाइप बता लेंगे। एक टर्म होगा तो
मोनोमियल 2 टर्म होगा तो 3 टर्म होगा तो 4 टर्म होगा तो क्वाड्रिनोमियल या पॉलिनोमियल, और उससे ज्यादा होगा तो सबका सब पॉलिनोमियल। अब डिग्री के बेस पे 0 डिग्री होगा तो 0 पॉलिनोमियल, डिग्री 1 होगा तो डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक, और जब डिग्री 4 होगा तो बाइक्वाड्रेटिक। इसके बाद डिग्री 5 हो, डिग्री 10 हो, उससे मतलब नहीं है। टाइप पूछेगा तो इसी 1 2 3 4 और 0 पे पूछेगा। 0 पॉलिनोमियल को और किस नाम से जानते हैं हम? कांस्टेंट पॉलिनोमियल से। आई बात समझ में? तो अभी तक जितना पढ़ाया वो सब समझ में आया है? सबसे पहले मैं बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब किसी भी नंबर को यानी कांस्टेंट को और वेरिएबल को मिला करके लिख देते हैं तो वो क्या हो जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो भी सकता है, पॉलिनोमियल नहीं भी हो सकता है। पॉलिनोमियल कब होगा कब नहीं होगा? तो मैं बताया था कि जब वेरिएबल का पावर 0 हो या पॉजिटिव में नंबर हो, पूरा नंबर, तभी क्या होता है? वो पॉलिनोमियल होता है, नहीं तो पॉलिनोमियल होगा नहीं। यदि वेरिएबल रूट में आ जाए, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन हो जाए, वेरिएबल का पावर माइनस में आ जाए, तो वो क्या होगा? पॉलिनोमियल। कहाँ खोए हो? तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। टर्म गिनने बताया था ना कि टर्म कैसे गिनते हैं। टर्म जो होता है माइनस प्लस से सेपरेटेड होता है। जब टर्म गिनने आ जाएगा तो टर्म के बेस पे टाइप बता लेंगे। डिग्री में बताया था कि हाईएस्ट पावर जो होता है, सभी वेरिएबल के पावर को जोड़ने पर उस टर्म का जो पावर आता है, सब हर टर्म का अलग अलग पावर निकाल लेते हैं, और उन सभी में से जो सबसे बड़ा वाला पावर होता है वही उस पॉलिनोमियल का क्या होता है? डिग्री होता है। और जब उस पॉलिनोमियल का डिग्री निकाल लेंगे तो डिग्री के बेस पे उसका टाइप बता देंगे। इतना समझ में आया? ठीक है, इतना लिख लो, फिर पढ़ेंगे उसके ऊपर ऑपरेशन की पॉलिनोमियल का ऑपरेशन कैसे करेंगे। ठीक ना? ऑपरेशन किसने किया?